शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी क्षेत्र के प्रवास पर है। हमने उनसे देश और क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। गुरुदेव के बाद गुरुदेव की कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है कि रह गए हैं, उन्हें आप आगे बढ़ाना चाहें। देखिए, ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारे पूज्यपाद गुरु जी महाराज, देश और समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व। जाने क्या क्या उनके मन में सपना था। बाल्यावस्था से ही वो समाज के लिए खड़े दिखाई दिए थे। यहाँ तक कि स्वतंत्रता का जब आंदोलन हुआ, संग्राम हुआ, तो उसमें भी उन्होंने भाग लिया। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो साधु हो चुके थे, फिर ये स्वतंत्रता आंदोलन क्यों कर रहे थे? आपको तो राजनीति में जाना नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम साधु हो गए थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम भारत देश में धर्म का पालन अच्छे से कर सकें, ऐसा वातावरण होना चाहिए। और हम सोचते थे कि जब स्वराज्य हो जाएगा तो यहाँ पर सनातन धर्म का पालन करने के लिए बहुत सुंदर वातावरण हो जाएगा। इसीलिए हमने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्रता से लड़ा। तो ऐसे जगत गुरु जी के मन में बहुत सी कल्पनाएं थी। उनमें से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, और कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जो सतत होते हैं, तो वो तो हर समय उनकी ज़रूरत होती है। जैसे उन्होंने ये सोचा था कि भारत अब भारत नहीं रह रहा है, भारत अब इंडिया हो गया, इंडिया के बाद अब न्यू इंडिया हो रहा है। किसी को भारत नाम से लगाव उतना नहीं रह गया, लोग अब न्यू इंडिया की बात करने लगे। तो न्यू इंडिया अलग वस्तु है, भारत अलग वस्तु है। और भारत की जो महत्ता है वो न्यू इंडिया होने पे पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन भारत के कारण बड़ा महत्व है। तो उनके मन में ये बात थी कि भारत में भारतीयता बची रहनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने ये सोचा था कि एक बड़ा परिसर गुरुकुल हम लोग बनाएंगे, जगत गुरुकुलम के नाम से, जिसमें 10,000 बच्चे कम से कम एक परिसर में रह करके अध्ययन करेंगे, और उनके अंदर भारतीय संस्कृति की भावना भरी जाएगी, और वही लोग आगे चल करके देश में भारतीयता की पुनः स्थापना के लिए अग्रदूत बनेंगे। लेकिन उनके समय में ये नहीं हो पाए। हालांकि शुरुआत उन्होंने 1 वर्ष पहले ही कर दी थी, लेकिन तब तक उनका शरीर अस्वस्थ हो चुका था। तो उन्होंने हम लोगों को आदेश दिया कि इस कार्य को आगे बढ़ाओ, और इसी से तुमको ये लक्ष्य मिलेंगे। तो हम लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसी तरह के जो उनके सतत कार्य थे बहुत सारे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी, देखा गया है कि कवर्धा की जनता आपकी बहुत अनुसरण कर रही है, और आपने एक समय कहा भी था कि मैं एक कदम चल दूंगा तो लोग पीछे आ जाएंगे। लेकिन आज भी कवर्धा में वैसा ही माहौल की स्थिति अभी भी बनी हुई है, समय समय पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई वातावरण बनता है तो जिनके अंदर केवल कल्पना है, वो लोग चाहते हैं कि हम अपना जो हमारा कुछ अंदर है उसको हम दिखाते हैं, और जो वातावरण बना है उसको छिन्न भिन्न करने के लिए भी प्रयास होते हैं। तो आप देखिए कि कवर्धा में एक अच्छा वातावरण बन चुका है। यहाँ के जो सनातन धर्मी हैं वो अपने धर्म को लेकर जागरूक हो चुके हैं, और वो सहनशीलता उस हद तक नहीं कि वो कायरता हो जाए, तैयार है। अब समस्या ये है कि जो इस विचारधारा के विरुद्ध के लोग हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति दर्ज हो नहीं पा रही है। आप देखिए, घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है जो पहले रहती थी। अब उस तरह से उनके पीछे खड़े होने वाला जो एक व्यक्ति था, जो पीछे खड़ा होकर के कार्य कर रहा था, अब कहाँ खड़ा हो पा रहा है। अब तो उसको आपके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। तो इतना तो कम से कम अंतर आपने डाल ही दिया है। तो यहाँ पर अंतर है, और हम समझते हैं कि अगर आचार्यों ने मिल करके, धार्मिक लोगों ने मिल करके यहाँ के वातावरण को कुछ लंबे समय तक अच्छा बनाए रखा, तो ये पूरे देश के लिए कवर्धा एक उदाहरण होगा। एक और प्रमुख सवाल है, जनता में चर्चा का विषय है कि आपका आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले चुनावों में टिकट बंटवारा पर। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हमको किसी रूप में आप राजनीति में मसा लो। देखो, बात ये है कि ऐसा भी नहीं है कि हम राजनीति से निष्क्रिय हैं। देखो, हम स्पष्ट कहेंगे, इसलिए निष्क्रिय नहीं है। पहले हम लोग निष्क्रिय थे कि भाई जिसको राज करना है वो राज करे, हमारा काम थोड़े। कौन नृप होई हमई का हानि, चेरी छोड़ी अब भोग की रानी। ये मंथरा का विचार है, रामचरितमानस में कहा गया है। चाहे राम राजा हूँ चाहे भरत राजा हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो नौकरानी हूँ, नौकरानी ही रहूँगी। भरत भी राजा हो जाएंगे तो कोई रानी थोड़े बन जाऊँ। ये उसका विचार था। तो वो निष्क्रिय थी राजनीति से कि कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम लोग भी मंथरा के विचार पे आगे चल रहे थे कि भाई कांग्रेस हो जाए, भाजपा हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो जो हैं वही रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब हम ये देख रहे हैं कि प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। राजनीति हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गई है। इसीलिए अब धार्मिकों को भी उतने अंश का हस्तक्षेप राजनीति में करना पड़ेगा जितना वो हमारे में कर रहे हैं। वो अगर हमारे से हाथ हटा लें तो हम भी हाथ हटा लेंगे, उनका रास्ता अलग हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन राजनीति के जब धर्म का उपयोग कर रहे हैं तो धार्मिकों को भी थोड़ी राजनीति तो करनी पड़ेगी, ऐसा हमारा विचार है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम राजनीति ही करने लगे। तो हमको जो करना है वो धर्मनीति करना है और हम धर्मनीति ही करते रहेंगे। उतने अंश में राजनीति होगी। जब कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो आप देखना कि आंशिक रूप से हमने भी भाग लिया। जब मौका आएगा तो वो भी हम बताएंगे। महाराज जी, अंतिम प्रश्न है, कर्म और भाग्य सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए, ये बड़ी बहस है कि कर्म की भाग्य, लेकिन ये बहस बेमानी है, बेकार की है। इसलिए बेकार की है कि भाग्य बनता कैसे है? कर्मों से ही बनता है। आप जो कर्म करते हैं उसी आधार पर आपका भाग्य निश्चित होता है। तो फिर भाग्य कुछ रहा ही नहीं, कर्म ही प्रमुख है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, सीधे कहा कि कर्म प्रधान है, कि कर्म से ही भाग्य का भी निर्माण होगा। इसलिए भाग्य चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत है। इसलिए कर्म योगी बनिए। ये बहस पीछे छोड़ दीजिए। भाग्य बनेगा तो कर्म से ही बनेगा, नहीं तो भाग्य भी नहीं बन पाएगा। दुर्भाग्य भी बनेगा तो कर्म से ही बनेगा। आपके गलत कर्म, गलत आचरण दुर्भाग्य को जन्म देंगे, अच्छे कर्म, अच्छे आचरण भाग्य को जन्म देंगे, सौभाग्य को जन्म देंगे। इसलिए कर्म ही मुख्य है। इसी तरह से लोग बहस चलाते हैं कि जन्म से जाती है कि कर्म से जाती है। ये भी बहुत चलती है। सवाल ये है कि जन्म हुआ किस आधार पर है? कर्म के आधार पर ही तो जन्म भी होता है। भगवान के पास जब हम जाते हैं, जीवात्मा जाता है, तो वो कर्म देखते हैं, कर्म के अनुसार जन्म दे देते हैं। तो हमारा जो जन्म है वो भी कर्म के अनुसार ही होता है। इसलिए कर्म ही मुख्य है। स्वामी जी,